नमस्कार बच्चों, आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। तो सर्वप्रथम आप सभी को 71वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, कल हम सभी मिलकर बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हमारे देश का 71वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इसी के साथ ही यह हम सभी के लिए बहुत ही वीरता, हर्ष और उल्लास का दिन है। गणतंत्र का अर्थ होता है बच्चों लोकतंत्र, अर्थात हम लोगों द्वारा या जनता द्वारा बनाया गया शासन। और इस लोकतंत्र या शासन को चलाने के लिए जिस कानून की आवश्यकता हमें पड़ी, वह कानून हमारा संविधान कहलाता है। अर्थात संविधान का अर्थ होता है देश को चलाने की एक कार्य व्यवस्था, विधान या कानून, जिसे हम संविधान कहते हैं। 26 जनवरी 1949 को हमारे देश का संविधान बनाया गया था, जिसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन यह पूरे देश में 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत देश का संविधान संसार का सबसे बड़ा सर्वोच्च लिखित संविधान है। तो यह थी बच्चों हमारी गणतंत्र दिवस के विषय में जानकारी। और इसी के साथ आज की कक्षा हमारी महत्वपूर्ण है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही हिंदी कविता लेखन प्रतियोगिता के विषय में आज हम आपको जानकारी देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि आपको कविता किस प्रकार आप लिखेंगे, कविता किस तरह से आपको लिखनी है, यह सब आज की हम कक्षा में जानेंगे। और इसी के साथ हमारा पाठ 9 देश हमारा कविता के शब्दार्थ का आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आगे की कक्षा। देखिए, यह हमारी देश हमारा कविता पाठ 9। इसके 3 पदों का अध्ययन हम कक्षा में कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी कक्षा की ओर। हिम के शिखर चमकते रहते, नदियां बहती झरने बहते, चलते रहो सभी से कहते, सबकी ही आंखों का तारा, हरा भरा यह देश हमारा। हिम अर्थात बर्फ और शिखर यानी पर्वत। बच्चों, जब हम बर्फ के पहाड़ पर्वत देखते हैं तो हमें इनसे क्या संदेश मिलता है कि हमें इनकी भांति जीवन में हमेशा मजबूत बने रहें, हर परेशानी का, हर विपत्ति का डटकर सामना करें। नदियां बहती झरने बहते, जिस प्रकार सभी अलग अलग नदियों का जल एक साथ मिलकर प्रवाहित होकर एक साथ बहता है, वैसे ही हम सभी अपने जीवन में कैसे रहें, चलते रहें, अर्थात आगे बढ़ते रहें, सभी का एक साथ सहयोग करते रहें। सबकी ही आंखों का तारा, हरा भरा यह देश हमारा। सबकी ही आंखों का तारा, हरा भरा यह देश हमारा। भारत देश सदा खुशहाली प्रगति की ओर अग्रसर रहे। इसकी प्यारी छटा अपरिमित, नए नए सपने सजते नित, सब मिलकर चाहें सबका हित, यह खुशियों का आंगन सारा, हरा भरा यह देश हमारा। छठा, भारत देश की प्राकृतिक सुंदरता का कोई भी अपरिमित, अर्थात इसे मापा नहीं जा सकता, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसकी छठा सुंदरता, कहीं नदियाँ, रंग बिरंगे पक्षी, पहाड़, सब सुंदरता से सजा हुआ। इसकी सुंदरता निराली है, अद्भुत है। नए नए सपने सजते नित नित, अपनी प्रगति के, उन्नति के, तरक्की पथ के हम अपने मन में सपने सजाते रहें। और इन सपनों को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें परिश्रम करना होगा। सब मिलकर चाहें सबका हित, सबके हित के लिए अर्थात सबकी भलाई के लिए हम सभी एकजुट होकर एक साथ मिलकर कार्य करें, सहयोग करें, तभी यह खुशियों का प्यारा सा आंगन खिलखिला उठेगा। और यही सीख हमारा देश हमें प्रेरणा देता है, हरा भरा यह देश हमारा। और कहा भी जाता है कि अनेकता में एकता ही हमारी शान है, तभी हम कहते हैं कि मेरा भारत महान है। भारत देश ने सभी को आपस में प्रेम करना, सारी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित यह हम सभी को सदैव एकता के सूत्र में पिरोता है।
तो बच्चों, ये हमारी देश हमारा कविता थी। इसके कवि श्री त्रिलोक सिंह ठकुरेला थे। आज हम इस कविता के शब्दार्थ का अध्ययन करेंगे। गृह कार्य, यह हमने दिनांक अंकित की हुई है। पार्ट 9, देश हमारा कविता, दिवस हमारा मंगलवार। शब्दार्थ देखेंगे हम। मनोरम, मनोरम का अर्थ होता है मन को अच्छा लगने वाला, सुंदर या सुहावना। अविरल, अविरल का अर्थ होता है लगातार, बिना रुके। अपरिमित, अपरिमित का अर्थ होता है जिसे मापा ना जा सके, अर्थात असीम। भ्रमर, भ्रमर का अर्थ होता है भौरे। नित, नित का अर्थ होता है नित्य, रोज या प्रतिदिन। पुरवाई, पूरब की ओर से बहने वाली हवा, जिसे हम पुरवाई कहते हैं। यह हमारे शब्दार्थ थे। अब बच्चों, आगे हम बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी कविता लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो यह कविता आपको किस प्रकार लिखनी है, आप यहाँ पर देखेंगे। तो बच्चों, सब सर्वप्रथम आप जिस भी आपको यह हिंदी की पुस्तिका में यह अपनी कविता लिखनी है, सर्वप्रथम आप ऊपर लिखेंगे हिंदी कविता लेखन प्रतियोगिता सत्र लिखकर। यहाँ अपना नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का नाम शशांक राव है, तो आप यहाँ पे शशांक राव अपने विभाग के साथ, जैसे पेरीविंकल से हैं तो यहाँ विभाग के साथ लिखेंगे। कक्षा आपकी यहाँ पे 4। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे शीर्षक, शीर्षक को अंडरलाइन करेंगे। शीर्षक यानी आपकी कविता का नाम। जैसे मान लीजिए आपकी कविता का विषय है भारत या गणतंत्र दिवस, जो भी आपकी कविता का शीर्षक है। जैसे मान लीजिए आपकी कविता का शीर्षक है भारत, तो आप भारत लिखेंगे और उसे आप ऐसे उद्धरण चिन्ह में बंद कर देंगे। फिर आप यहाँ से अपनी कविता लिखना शुरू करेंगे। ध्यान दीजिए कि आपकी कविता 8 या 12 पंक्ति से अधिक ना हो और जिसमें 2 या 3 पदों से अधिक नहीं होनी चाहिए। कविता 8 से 12 पंक्तियों की होनी चाहिए और ध्यान रहे 2 या 3 पद के अंदर ही आपकी पूर्ण कविता होनी चाहिए। कविता की समाप्ति पर आप यहाँ नीचे धन्यवाद लिख सकते हैं, जहाँ भी आपकी कविता समाप्त हुई है। जैसे इस तरह से। देख लीजिए एक बार। और जो भी कविता आप शुरू करेंगे, आप पदों का कि कविता किस तरह से लिखी जानी है, आपको इसे एक पाठ की तरह एक लाइन में नहीं लिखना है। आपको पदों की तरह, जैसे आपकी किताब में, पुस्तिका में दी हुई है कविता, वैसे ही आपको लिखनी है, अपने स्वयं द्वारा लिखित कविता। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज की ऑनलाइन कक्षा यहीं समाप्त होती है। वंदे मातरम। धन्यवाद।